जमीन और आपसी रंजिश के लिए एक सगा भाई इतना बड़ा हैवान कैसे बन गया और शमशान की उस कब्र ने कैसे इस दोहरे हत्याकांड का पूरा राज खोल दिया। देखिए गरियाबंद से ये हमारी खास रिपोर्ट। गरियाबंद में रिश्तों का बेरहम कत्ल, लाठियों से पीट पीट कर दंपति को उतारा मौत के घाट। सगे भाई और भतीजों ने मिलकर दी खौफनाक मौत। शवों को बोरे में भरकर दफनाया। शमशान की ताजा कब्र से खुला खूनी राज। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोदी गई कब्र। बोरे में लिपटे मिले राजा राम और आशोबाई के शव। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक ऐसा सनसनीखेज रोंगटे खड़े कर देने वाला दोहरा हत्याकांड सामने आया है जिसने पारिवारिक रिश्तों को पूरी तरह से तार-तार कर दिया है। यह खौफनाक वारदात शोभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गरीवा गांव की है, जहां एक कलयुगी छोटे भाई ने अपने ही दो सगे भतीजों के साथ मिलकर अपने बड़े भाई राजा राम और भाभी आशोबाई की लाठियों से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस पूरे मामले का खुलासा किसी आम सूचना या पुलिसिया तफ्तीश से नहीं, बल्कि शमशान घाट में खुदी एक रहस्यमयी ताजा कब्र की वजह से हुआ। मृतक राजा राम और उनकी पत्नी आशोबाई निसंतान थे और गांव में अकेले रहते थे। सूनेपन और अकेलेपन के बीच राजा राम का पड़ोस में रहने वाले उसके अन्य 6 भाइयों के परिवारों के साथ अक्सर जमीन और आपसी मनमुटाव को लेकर तीखा विवाद होता रहता था। भाइयों के बीच सुलग रही इसी नफरत और रंजिश ने 6 जून की दरमियानी रात को एक खूनी रूप अख्तियार कर लिया। 6 जून की रात को आरोपी छोटे भाई और उसके 2 भतीजों का राजा राम और आशोबाई से किसी बात को लेकर एक बार फिर भारी विवाद हुआ। देखते ही देखते गुस्सा इस कदर भड़का कि तीनों आरोपियों ने तैश में आकर लाठियां और डंडे उठा लिए। उन्होंने निहत्थे और बेबस बुजुर्ग दंपति पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमला इतना बर्बर और खौफनाक था कि राजा राम और उनकी पत्नी आशोबाई के शरीर से अधिक खून बह गया और उन्होंने तड़पते हुए मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों के सिर पर सबूत मिटाने का भूत सवार हो गया। उन्होंने पकड़े जाने के डर से रात के घने अंधेरे में दोनों शवों को एक बड़े बोरे में ठूस कर लपेटा और चुपचाप गांव के शमशान घाट ले गए। वहां उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार शवों को दफना दिया ताकि किसी को भनक न लगे और सुबह वे इस तरह व्यवहार कर सकें जैसे दंपति कहीं लापता हो गए। अगले दिन जब राजा राम और उनकी पत्नी आशोबाई अपने घर पर नहीं दिखे तो ग्रामीणों को उनके अचानक लापता होने पर किसी अनहोनी की गहरी आशंका होने लगी। गांव वालों को पता था कि भाइयों के बीच मेल मिलाप नहीं है। गांव वालों को पता था कि भाइयों के बीच मेल मिलाप ठीक नहीं है, इसलिए उनकी शंका और गहरा गई। इसी बीच नियति ने अपना खेल खेला और गांव के ही एक अन्य व्यक्ति की सामान्य मौत हो गई। गांव के रिवाज के अनुसार जब ग्रामीण उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार और कफन दफन के लिए शमशान घाट पहुंचे और गड्ढा खोदने लगे तो अचानक ही उनकी नजर पास ही बनी एक बिल्कुल ताजा कब्र पर पड़ी। चूंकि गांव में पिछले कुछ दिनों में किसी और की मौत नहीं हुई थी, इसलिए उस ताजा कब्र को देखकर ग्रामीणों का माथा ठनका। उनका शक तुरंत लापता राजा राम और आशोबाई की तरफ गया। ग्रामीणों ने बिना एक पल की देरी किए तुरंत इस रहस्यमयी कब्र की सूचना शोभा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही शोभा थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस ताजा कब्र की खुदाई का काम शुरू किया गया। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, ग्रामीणों की आशंका सच में बदल गई। कब्र के भीतर से एक बड़ा बोरा निकला, जिसे खोलने पर लापता दंपति राजा राम और आशोबाई के लहूलुहान शव बरामद हुए। इस दौरे हत्याकांड से पूरे गरियाबंद जिले में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बिना वक्त गवाए संदेह के आधार पर मृतक के छोटे भाई और दोनों भतीजों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में तो आरोपी पुलिस को गुमराह करने और खुद को बेकसूर बताने का नाटक करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने अपने कड़े तेवर दिखाए और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो कातिल भाई और भतीजे टूट गए। उन्होंने आपसी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते लाठियों से पीट पीट कर बड़े भाई भाभी की हत्या करने और शवों को बोरे में भरकर शमशान में छिपाने का जुर्म पूरी तरह से कबूल कर लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों हत्यारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया।
गरियाबंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करण कुमार उइके के मुताबिक पुलिस ने दोनों शवों को फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की जांच के लिए भेज दिया। देखिए, शोभा थाना अंतर्गत ग्राम गरीबा में 6 जून को ये डबल मर्डर की घटना हुई है। इसमें मृतक हैं राजाराम नेताम और उनकी पत्नी आसोबाई। इनका अपने परिवार में भाई भतीजों से पूर्व से ही कुछ झगड़ा चल रहा था। इसी बात को लेकर 6 जून को पुनः इसमें इनका अपने भतीजे नकुल और रघु से कुछ झगड़ा विवाद हुआ और इसी बीच इनका एक भाई है लखीराम नेताम, वो भी इसमें आ गया और इन तीनों ने मिलकर राजाराम नेताम और आसोबाई पर लकड़ी के बड़े डंडे से वार किया सर पर, जिससे इन दोनों की वहीं मृत्यु हो गई। इस घटना के पश्चात नकुल और रघु और लखीराम नेताम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक लैब से विस्तृत रिपोर्ट आते ही इस मामले में और भी कड़े वैज्ञानिक साक्ष्य केस डायरी में जोड़े जाएंगे ताकि आरोपियों को अदालत से कड़ी सजा दिलाई जा सके। एक दंपति की हत्या हुई जिनकी कोई संतान नहीं थी। मामला जो है गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के शोभा थाना क्षेत्र के गरीबा गांव के है। आपको बता दो कि विगत 6 तारीख को एक दंपति जो है जो निसंतान है, जिसका नाम है राजाराम और आसोबाई, जो दोनों दंपति जो है एक घर में रहते थे। वहाँ लगभग वहीं आसपास ही उनके परिवार भी रहते थे, जो उनका भाई है और भतीजे सब साथ में रहते थे। लेकिन विगत 6 जून को उनकी हत्या हो गई। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को पता हुई कि दंपति कहाँ चले गए हैं, कोई नहीं दिख रहे हैं घर में, तो जब खोजबीन चालू की गई तो कुछ पता ही नहीं चला। तो उसी दरमियान कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति की निधन हो गई, जिसकी दफन कफन करने के लिए जब वहाँ के ग्रामीण शमशान घाट पहुंचे तो वहाँ ग्रामीणों ने देखा कि वहीं पर ही नजदीक शमशान घाट में कहीं पर एक मिट्टी नुमा जो कब्र खोदा ऐसा दिखा। तो वहाँ पर ग्रामीणों को थोड़ा शक हुआ कि ये क्या है। तो जब उस ग्रामीणों ने तुरंत ही वहाँ शोभा थाना क्षेत्र के थानेदार को सूचना दी और सूचना पाते ही थानेदार पहुंचकर वहाँ जब निशात किए तो वहाँ जब खुदाई किया गया उस कब्र का जो पहले से बना हुआ था, उसमें खुदाई किया तो वहाँ एक बोरे में 2 लाश मिली, जिसमें राजाराम और आसोबाई दोनों का था, जिसको ग्रामीणों ने वहाँ पर पुष्टि किया। जब गुप्त रूप से इसकी जानकारी गया तो उनके ही परिवार के उनके भाई आपका लखीराम, नकुल और रघु, ये तीनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बताया गया है कि इन परिवार दोनों के बीच में कुछ पुरानी रंजिश को लेकर विवाद था, उसी दरमियान रात को ही 6 जून की रात को ही इन दोनों के बीच में झड़प हुई थी और उसी झड़प को लेकर के वहां लट्ठी और डंडे से मार दिए। तो मारपीट हुआ तो वहीं पर ही दोनों दंपति की मौत हो गई, जिनकी उनकी लाश को लेकर तीनों आरोपी ने मिलकर उनकी लाश को एक बोरे में भरकर समीप के ही शमशान घाट में दफन कर दिया। जब मामला उजागर हुआ तो पुलिस ने सख्त से कार्रवाई की गई, उनके परिवारों से पूछताछ की गई तो तीनों आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि तीनों ने डंडे से मारे हैं और अभी तीनों आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। मैं लोकेश्वर सिन्हा, स्वराज न्यूज़, गरियाबंद। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कोई भी बच नहीं पाया। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर लौटेंगे नई कहानी के साथ।